जंगलों से वनोपज के परिवहन को लेकर तृतीय निविदा का 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक मंगाया गया था, जिसके बाद निविदाकारों की निविदाओं को खोला जाना था। लेकिन निविदा समय के अंतिम समय बाद शासकीय कर्मचारी द्वारा निविदा के बंडल लाकर रखे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसको लेकर काफी गहमागहमी रही, जहां मोटर ऑनर्स एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध दर्ज किया। गहमागहमी के बाद जहां सीसीएफ सनोडिया सहित एसोसिएशन ने एक दूसरे पर अभद्रता के आरोप लगाए। मोटर ऑनर्स एसोसिएशन जिला अध्यक्ष शिवेंद्र परिहार ने कहा कि नियम विरुद्ध निविदा डाले जाने की प्रक्रिया के चलते तृतीय चक्र की निविदा को निरस्त किया जाए। हालांकि सीसीएफ सनोडिया ने नियम विरुद्ध निविदा डाले जाने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि स्थानीय निविदाकार नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का व्यक्ति निविदा डाले, जिससे वह नाराज थे। वन विभाग द्वारा जंगलों से वनोपज के परिवहन के लिए तृतीय चक्र में निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसका 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक अंतिम समय था। जब अंतिम समय के बाद किसी शासकीय कर्मी द्वारा बंडल लाकर निविदा की जगह रखा गया तो इसका मोटर ऑनर्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध करते हुए नीलामी को स्थगित करने की मांग की। जब यहां उनकी बात नहीं सुनी गई तो मोटर ऑनर्स एसोसिएशन ने इसकी शिकायत आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और पूर्व विधायकों से करते हुए निविदा को निरस्त कर परिवहन की नई निविदा आमंत्रित किए जाने की मांग की। अध्यक्ष शिवेंद्र परिहार ने कहा कि सरकारी आदमी कैसे निविदा डाल सकता है? यदि ऐसा था तो हमें अवगत कराना था। जिसको निविदा डालना था उसको सामने आना था, वह निविदा डालता, उपस्थित होता, नियम से निविदा डालता। पेटी रखी हुई थी, नियम से खोला जाता, उनको काम मिल जाता, वो करते। हमको काम मिल जाता तो हम करते। इसको निविदा डालना था, उसको निविदा डालने सामने आना था, वो निविदा डालता, उपस्थित होता, नियम से निविदा डालता। पेटी रखी हुई थी, नियम से खोला जाता, उनको काम मिल जाता, वो करते, हमको काम मिल जाता, हम करते। लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर लिफाफे लेके आ रहा है और वो टेंडर डाल रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये नियम विरुद्ध कार्य है और इसके लिए हम सीसीएफ साहब से मिलने आए हुए हैं। अभी उनसे निवेदन करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया को तृतीय चरण की जो निविदा हुई है इसको नियम विरुद्ध मानकर इसको निरस्त किया जाए। यही हमारा निवेदन है और फॉरेस्ट यूनियन के भी लगभग सभी लोगों का इसमें सहमत है। मतलब मोटर ऑनर्स एसोसिएशन सचिव गिरजाशंकर चौरसिया ने बताया कि वनोपज के परिवहन के लिए निविदा डालनी थी, जिसका समय प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक था। हमारे परिवहनकर्ता द्वारा 1:59 पर टेंडर डाला गया, जिसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया और कोई टेंडर आया नहीं। सरकारी कर्मचारी द्वारा बंडल लाकर दिए गए, जिसे अधिकारी द्वारा बड़े लिफाफे में रखा गया। नियम यह है कि जो निविदा पेटी में डाली जाती है वह मान्य होती है, जो नहीं डाली जाती वह मान्य नहीं होती है। आज वन विभाग में तृतीय चक्र की निविदा थी, जिसमें बांस, मंडल, जला और इमारती काष्ठ के परिवहन की निविदा डालनी थी, जिसका समय दोपहर 11 से 2 बजे तक का रहता है। 1:59 तक हमारे परिवहनकर्ता द्वारा टेंडर डाला गया, जिसमें उसके बाद उसमें लिख दिया गया, नीचे रजिस्टर में साइन किया गया। इसका तो कोई टेंडर आया नहीं। सरकारी कर्मचारी के द्वारा वहाँ बहुत सारे बंडल लाकर दिए गए, जिसको उन्हीं के एक अधिकारी के द्वारा एक बड़े लिफाफे में डालकर रखा गया। नियम यह है कि जो लिफाफा पेटी के अंदर डाला जाता है वो मान्य किया जाता है, जो पेटी के अंदर लिफाफा नहीं है चाहते हैं उसमें। हमारा कहना है कि जो लिफाफे पेटी के अंदर नहीं डाले उनको अमान्य करके उनको अलग किया जाए और जो हमारे टेंडर डालेगा उनको खोला जाए। यदि सीसीएफ साहब ये बात को स्वीकार करते तो खोलने की हमारी अनुमति है। यदि वो मानते नहीं है तो हमारे टेंडर ना खोले जाए और इस चक्र को निरस्त किया जाए। बताया जाता है कि सीसीएफ कार्यालय से लगे भवन में आयोजित निविदा प्रक्रिया में नियम विरुद्ध कार्य को लेकर जब मोटर ऑनर्स एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी बात करने सीसीएफ कार्यालय पहुंचे तो यहां दोनों के बीच जमकर हॉट टॉक हुई, जिसको लेकर सीसीएफ और मोटर ऑनर्स एसोसिएशन ने एक दूसरे पर अभद्रता का आरोप लगाया है। इधर मोटर ऑनर्स एसोसिएशन ने सीसीएफ से अभद्रता के आरोप को नकारते हुए कहा कि सीसीएफ सनोडिया नियम विरुद्ध हो रही निविदा प्रक्रिया को लेकर कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, जबकि परिवहनकर्ता लगातार उनसे निवेदन कर रही थी। देखिए, अभी आप लोग ने भी देखा, यहाँ पर जो हमारे काष्ठ, जलाऊ और बांस जो जंगल में काटे जाते हैं उनके परिवहन के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ये निविदाएं 2 बजे तक आमंत्रित की गई थी और इसको 3 बजे के समय पे समस्त क्रेताओं के जो परिवहन में भाग लेते हैं, परिवहन समूह में जो हमारे ठेकेदार लोग हैं उनके समक्ष खोला जाना था। उसके खोलने से पहले ही जब मैं कार्यालय यहाँ पर आ रहा था तो उसके द्वारा लोगों के द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए कि
बाहरी लोगों ने, कुछ लोगों ने अब निविदा डाला है, उससे वो लोग रुष्ट हो रहे हैं कि हम लोग सिर्फ बालाघाट के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर के लोग पार्टिसिपेट करने के कारण वो लोग इससे रुष्ट हो गए, इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जो आप लोगों ने देखा। ये पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोग अभी उनके क्या रेट आए हैं उसको सबके सामने डिस्प्ले करेंगे, और जो न्यूनतम रेट रहेगा और हमारे अपसेट प्राइस पे जो रहेगा उस क्रेता को हम सफल क्रेता मानते हुए उसको परिवहन के लिए हम ठेका देंगे आने वाले। सर, उनका कहना है कि आपके कर्मचारी द्वारा लिफाफा लाया गया बड़ा सा, उसमें कुछ निविदाएं और रखी थी। बालाघाट से अपहृत बालक को कोतवाली पुलिस ने तलाश के बाद मुंबई से दस्तयाब कर बालाघाट लाकर परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी का माहौल है। गौरतलब हो कि विगत 18 नवंबर को नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 नर्मदा नगर से 9.5 वर्षीय बालक सार्थक निवारी एकाएक लापता हो गया था। जब उसका कोई पता नहीं चला तो किसी अनहोनी आशंका से परिजनों ने सार्थक की सूचना कोतवाली पुलिस में दी थी, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला कायम किया था। जिसके अपहरण की शिकायत दर्ज करने के बाद कोतवाली पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इस दौरान ही उसके मुंबई में बाल आश्रम में होने की जानकारी कोतवाली पुलिस को मिली, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतवाली थाने में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक देवकंठ सोनी परिजनों के साथ मुंबई पहुंची, जहां बालक आश्रम में जीआरपी पुलिस द्वारा रखे गए सार्थक निवारी को पुलिस कार्यवाही के बाद बालाघाट लेकर आए और यहां बालक को परिजनों को सौंप दिया। कार्यवाहक उप निरीक्षक देवकंठ सोनी ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि मुंबई रेलवे स्टेशन में जीआरपी पुलिस ने बालक सार्थक निवारी को अकेला घूमते हुए देखा, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने उसे बालक आश्रम में रखवा दिया था। जिसके बाद वे परिजनों को लेकर मुंबई गए, जहां से बालक आश्रम में रह रहे सार्थक को लेकर वे यहां पहुंचे हैं। बालक सार्थक ने अपने बयान में बताया कि बुआ के लड़के को गिरने से सिर पर चोट आने पर बुआ ने उसे कहा था कि तेरे कारण लड़के को चोट लगी है, जिस टेंशन में बालक बालाघाट ट्रेन से गोंदिया और गोंदिया से ट्रेन से मुंबई चला गया था, जहां स्टेशन में उसे भटकते पाए जाने पर जीआरपी पुलिस ने उसे बालक आश्रम में रखवा दिया था। दिनांक 18/10/21 को केसरबाई वगारे ने कंप्लेंट करवाई थी कि इसका नाती सार्थक वगारे 9.5 वर्ष का बिना बताए घर से चला गया है। जो रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 740/21 धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की सतर्क जांच कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, CSP महोदय और TI साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई कर मुंबई के बाल आश्रम ट्रस्ट में जीआरपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर वहाँ भेज दिया गया है। जिसकी सूचना पर मुंबई जाकर उक्त बालक को उनके परिजनों के साथ जाकर अपने सुपुर्द लिया और इमदाद लेकर थाना आया हूँ। बालक ने बताया कि अपने बयान में बताया कि बुआ का लड़का कहीं गिर गया था, जिसकी सिर में चोट लगी थी, तो बुआ बोली कि तूने मेरे बेटे को मारा है, तू घर में मत आना। बस इसी बात का उसको टेंशन आ गया और इसी बात को लेकर के वो बिना बताए बालाघाट ट्रेन गोंदिया ट्रेन से बचकर मुंबई चला गया था। ठीक। चाची सुनीता निवारी ने बताया कि सार्थक भतीजा है। जब वह घर से कहीं चले गया था तो पूरे परिजन परेशान थे। उसके एकाएक गायब होने के बाद उसे बहुत खोजा गया, लेकिन उसके नहीं मिलने पर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस को भतीजे सार्थक के बारे में सूचना मिलने पर वह कोतवाली में पदस्थ देवकंठ सोनी के साथ मुंबई गए, जहां बालक आश्रम से भतीजे सार्थक को लेकर बालाघाट पहुंचे हैं। भतीजे सार्थक को ढूंढकर उसे सकुशल लाने में पुलिस का वह आभार व्यक्त करते हैं। कब लापता हुआ था? 17 अक्टूबर शाम 5:30 बजे के बाद। आपने नगर में ढूंढे होंगे मोहल्ले पड़ोस में? ढूंढे थे ना मोहल्ले पड़ोस में। क्या बात पता चला आपको? फिर कंप्लेंट करी थी। कंप्लेंट किए थे? हाँ। तो कहाँ मिला ये मुंबई में। किसने लाया? पुलिस। कौन सी पुलिस? बालाघाट पुलिस। कब लाया? पुलिस ने बताया कहाँ पर था मुंबई में? नाम तो ले लो। सोनी सर ने पता करें। उन्होंने बताया कहाँ था लड़का ये मुंबई में? मुंबई में। कहाँ था पता है? बाल आश्रम ट्रस्ट। बाल आश्रम ट्रस्ट।
धनतेरस के साथ ही मंगलवार से 5 दिवसीय दीपोत्सव प्रारंभ हो गया है। धनतेरस पर्व को लेकर व्यापारी वर्ग को अच्छे कारोबार की उम्मीदें थीं, इसलिए उन्होंने भी ग्राहकों को लुभाने और अपने प्रतिष्ठान की ओर आकर्षित करने अच्छे से साज सज्जा के साथ ही तरह तरह की उपहार योजना और स्कीम लागू की है। मंगलवार को सुबह से व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार की वैरायटियों के सामान भरते और ग्राहकों को लुभाने की तैयारी में जुटे नजर आए, जहां दोपहर से मार्केट में खासी चहल पहल दिखी। धनतेरस को लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर, सराफा बाजार, बर्तन दुकान, मोटरसाइकिल की एजेंसियों, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स व कपड़ों इत्यादि सभी व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सभी धनतेरस में अच्छे व्यापार की उम्मीद संजोए हुए हैं। त्योहारी सीजन में व्यापारियों और ग्राहकों के उत्साह के कारण पूर्व की अपेक्षा रौनक बढ़ गई है। शहर के गुजरी बाजार, इतवारी, सराफा, न्यू मार्केट सहित अन्य क्षेत्र जो 8 से 9 बजे बंद हो जाया करती थी, जो धनतेरस के मौके पर रात्रि 11 बजे तक खुली रही। नगर की बर्तन दुकानों में धनतेरस के मौके पर खासी भीड़ दिखाई दी। धनतेरस पर लोग इलेक्ट्रॉनिक साज सज्जा व रोशनी वाले उपकरण भी खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भी विशेष तरह की साज सज्जा दिखाई दे रही है। शाम होते ही इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार सीरीज, रंग बिरंगी रोशनी देने वाले बल्ब, चाइना आइटम इत्यादि से दुकान रोशन कर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह धनतेरस के मौके पर अपने घरों से निकलकर लोगों ने ज्वेलर्स दुकानों का भी रुख किया, जहां नगर के गणपति ज्वेलर्स में ग्राहकों की खासी भीड़ देखी गई। धनतेरस के मौके पर कपड़ा व्यवसायियों के यहाँ भी खासी रौनक दिखाई दी। हालांकि कपड़ा व्यवसायियों की माने तो दीपावली पर्व के चलते 3 दिनों तक कपड़ा व्यवसाय काफी अच्छा चलता है। इसी के चलते नगर के अभिनंदन कलेक्शन, वैरायटी स्टोर्स, बाफना फैशन, रेमंड शोरूम, रंगलानी वस्त्र भंडार, घूंघट साड़ी, बालाजी सेल सहित अन्य प्रतिष्ठानों में ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी धनतेरस के अवसर पर ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला, जहां नगर के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के शोरूम सहारा इवोल्स और ओके इनावा, सुनील ई बाइक मोटर सहित चावड़ा MRF टायर में ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी, जहां ग्राहकों ने मनपसंद वाहन खरीदे। जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण जिला प्रतिभाओं की खान है, जहां से निकलने वाला हीरा अपनी चमक से रोशन होता है। बालाघाट की प्रतिभा खान से निकले अथर्व हनवत और आयुष पटले ऐसे ही हीरे हैं, जिन्होंने न केवल अपने MBBS के सपने को साकार किया, बल्कि परिवार के साथ समाज और जिले को भी गौरवान्वित किया है। अथर्व हनवत बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी बालक रहे, जिन्होंने अपना लक्ष्य अपनी पढ़ाई के दौरान ही बना लिया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा चिकित्सक बनकर लोगों की सेवा करने के भाव को मन में पाले उनके पिता महेंद्र हनवत और माता राशि हनवत ने उड़ान दी। रामपायरी के सोंझरा के रहने वाले हनवत परिवार वर्तमान में बालाघाट में निवास करते हैं। जिस परिवार से आने वाले अथर्व हनवत के पिता महेंद्र हनवत भी स्वास्थ्य क्षेत्र की सेवा दवा कंपनी से जुड़े हैं। वे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, जिनके सपनों को अथर्व ने साकार कर साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य तय हो तो उसे भेदने में की जाने वाली मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती, और यही साबित कर दिखाया है। अथर्व ने नीट की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 720 अंक में से 640 अंक हासिल कर MBBS में अपनी सीट सुरक्षित कर ली है। ऐसी ही कहानी नीट परीक्षा में 720 अंक में से 583 अंक लेकर MBBS की सीट सुरक्षित करने वाले आयुष पटले की भी है, जो उकवा क्षेत्र के पोंडी से आते हैं। पिता छत्तीसगढ़ में सेल की हितवी डोलामाइट माइंस बिलासपुर में कार्यरत हैं, जबकि मां घरेलू महिला है। अपने बड़े भाई से प्रेरित आयुष पटले ने MBBS का लक्ष्य तय किया और उसने भी नीट की परीक्षा में सफलता अर्जित कर अपने MBBS की सीट सुरक्षित कर ली है। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के धनी आयुष पटले ने MBBS में चयनित होकर यह दिखा दिया कि छोटी जगह से भी लोग बड़े सपने साकार कर सकते हैं।